हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में बताऊंगा। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको जब मैं लिखूंगा यहाँ पे तो 2 की पावर 5 लिखूंगा, 2 की पावर 5। यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास ये 2 है इसको मैं बोलूँगा बेस, और जो मेरे पास यहाँ पर 5 है इसको बोलूँगा मैं एक्सपोनेंट, और इस कंप्लीट रिजल्ट को मैं बोलूँगा पावर। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से इतना रिजल्ट हमारे पास हो गया। अब बच्चों से मान बोला जाए कि भाई 10 को आपको 8 टाइम्स लिखना, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ऐसे तो बच्चा भी बोर होगा और आप भी लिखते लिखते बोर हो जाओगे। तो इस रिजल्ट को थोड़ा सिंपल वे में लिखने के लिए हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। ठीक है जी। इतना करने के बाद कुछ इसमें आइडेंटिटीज़ वगैरह हैं। आइडेंटिटी जैसे आपको पता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, यानी कि जब हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर्स उस केस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि m प्लस n हो जाएगा। सेम a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो उसमें हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n। क्लियर है ये दोनों बातें? ठीक है। और कुछ रिजल्ट्स भी होते हैं, a की पावर m इसकी होल पावर अगर n हो तो दोनों पावर का प्रोडक्ट हो जाता है। अब एक रिजल्ट इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 होता है। ऐसा होता क्यों, चेक करते हैं। मान लीजिए इस 0 को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 2 - 2 भी लिख सकता हूँ, 1 - 1 भी लिख सकता हूँ, 3 - 3 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। क्लियर है? ठीक है, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए मैं इसको 0 को 1 - 1 लिख दूँ, तो अब आपको पता है इस आइडेंटिटी की हेल्प से आप इसको क्या लिख सकते हो। मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1 अपॉन a की पावर 1। ठीक है जी। तो जब मैं a की पावर 1 हमारे पास a होता है, यहाँ पर भी a होगा, दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है जी। एक दो रिजल्ट और बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास a की पावर m इक्वल्स टू b की पावर m है, जब पावर्स हमारे पास इक्वल होती है उस केस के अंदर हमारे बेस भी इक्वल हो जाते हैं। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये है कि a की पावर m है और a की पावर n है, यानी कि जब बेस सेम होंगे तो पावर्स जो हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही कुछ काफ़ी क्वेश्चन इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 70,000। इसको अगर आपको लिखना हो तो सिंपल लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, यानी कि आपको स्टार्टिंग बस एक डिजिट लेना है। अगर आपके पास 725 है तो आप इसको लिखेंगे 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है बस। बाकी बहुत सारी इसमें और भी आइडेंटिटीज़ हैं। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट